आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक ऐड अखबारों में छपा था जिसमें लिखा हुआ था कि सहारा के अंदर में जो निवेशक हैं, जो निवेश किए हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उनके पैसे का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये इश्तिहार जारी किया गया था। साथियों, आप लोग सुब्रत राय से भी भली भांति अवगत होंगे, जिनको कि सहारा श्री के नाम से ये देश जानता है। और आज स्थिति ऐसी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया और आज जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उस मंत्रालय में, या यूं कहें कि उस विभाग का मंत्री स्वयं अमित शाह जी हैं, जिसे सहकारिता विभाग हम लोग कहते हैं। सहकारिता मंत्री के रूप में भी हम लोग अमित शाह जी को जानते हैं। और ये पूरा मामला जो घोटाले का है वो उस विभाग से जुड़ा हुआ है। और आज इस बात को हम लोगों ने इसलिए आपके सामने रखने का काम किया है कि हमारे झारखंड में लगभग 1.5 करोड़ लोग इस सहारा के घोटाले के शिकार हुए हैं। और यहाँ के उन 1.5 करोड़ लोगों का लगभग 20,000 करोड़ रुपया उसमें निवेश है, जो मूलधन है, और जिसको देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उस विभाग के मंत्री भी अमित शाह जी हैं। आज अगर उस 20,000 करोड़ रुपये का हम इंटरेस्ट के साथ अगर मूल्यांकन करें तो ये 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का राशि है। 1.5 करोड़ लोग इस राज्य में प्रभावित हैं। उनका पैसा सहारा के घोटाले में लूट लिया गया, यूं हम लोग कह सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वादे करती है, जिनको पैसा देना है वो आज वादा कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि 19 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के द्वारा हरिद्वार में ये कहा गया था कि 4 माह में सहारा के निवेशकों का पैसा हम वापस कर देंगे। आप लोगों को ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला था और सुब्रत राय जी जब जेल के अंदर थे, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया जारी किया गया था, जो सहारा के प्रॉपर्टी को बेच करके
जमा किया गया था और ये कहा गया था कि वो जो भी निवेशक हैं उनको इस पैसे में से वापस करने का काम किया जाएगा। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि जिस विभाग से ये संबंधित मामला है उस विभाग के मंत्री अमित शाह जी हैं और आज तक निवेशकों का पैसा वापस नहीं होना, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। और जो 25,000 रुपया 25,000 करोड़ रुपया जो निवेशकों का देने का आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, उस पैसे को भी आज तक नहीं दिया गया और उसके लिए एक पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को कहा गया था कि आप पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी लगभग 99% लोगों का आवेदन खारिज कर दिया गया। और वो जो 25,000 करोड़ रुपया था उसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया उस समय मंत्रालय के तरफ से बताया गया था कि इसको हम लोग जारी करेंगे और उसके बाद फिर हम किस्त में इसको देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या आज देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा लेकर के और विदेश भाग गए हैं, उसी तरह से सहारा परिवार के लोग आज विदेशों में हैं और निवेशक आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इस राज्य में लोगों ने अपनी जान दी है, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने सदमे में अपनी जान दे दी और बाहर है भारतीय जनता पार्टी, बाहर है विभाग के मंत्री, जिनकी जवाबदेही है लोगों का पैसा वापस करने का। आज वो इस राज्य में आकर के लोगों से वादा कर रहे हैं कि हम ये पैसा दे देंगे। आपने 19 जुलाई 2023 में भी वादा किया था, तो फिर से एक बार इस राज्य में जुमलों की बरसात हो रही है और ये जुमलेबाज लोग हैं। गरीबों के पैसे को किस तरह से डकर लिया जाए, किस तरह से हड़प लिया जाए, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं ये प्रभावित लोग हैं, निवेशक लोग हैं इस राज्य के। ये आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों के साथ में ठगी हुई है। कुछ बिंदुओं पर इनका भी हम लोग विचार सुनेंगे, लेकिन मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से इस राज्य के निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर स्तर पर आपकी लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा भागीदार होगी, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो या सरकार से लड़ाई हो। हर स्तर पर हम आपके साथ खड़ा रहेंगे और तब तक खड़ा रहेंगे जब तक आपका पैसा आप लोगों को वापस नहीं मिल जाता है। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।